लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, हर शब्द में वो दर्द पैदा करो कि गज़ल मलने पर मजबूर हो जाए। तो इसी के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए सभी, और मैं आप सभी के जो लेकर के आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज जो हम टॉपिक्स लेकर के आए हैं वो वैदिक सभ्यता से सेकंड चैप्टर का टॉपिक्स है हमारा। और इसी ये जो वीडियो रहने वाली है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स रहने वाली है, क्योंकि इस और मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप हमें कहाँ कहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी एक प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके भी वहाँ से हमारी स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। यूट्यूब के थ्रू तो हम वीडियो को हम क्रिएट कर ही रहे हैं, साथ के साथ हम टेलीग्राम पर भी ऐप के माध्यम से भी, और टेलीग्राम यूट्यूब के माध्यम से भी वहाँ पर हम अपनी वीडियो और हमारी जो पीडीएफ है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। और इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो वहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो चलते हैं, आपका सेकंड चैप्टर है हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें 100 क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया हुआ है, और ये क्वेश्चंस दमदार हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे ही गए हैं। तो चलते हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चंस है जो कि वैदिक सभ्यता से पूरा टॉपिक्स है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चंस है हमारा, आर्य शब्द इंगित कराता है, यानी कि आर्य शब्द जो है वो किस समूह को दर्शाता है। तो वो जो दर्शाता है वो दर्शाता है एक विशिष्ट, यानी कि एक विशिष्ट वंश को दर्शाता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आर्यों के आदि देश यानी आर्किटिक के बारे में लिखा था। किसने लिखा था, यानी ए शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लिखा था ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, यानी कि आपका पहला यूरोपियन कौन था। तो इसको राइट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि मैक्स मूलर। कौन था, मैक्स मूलर ने ही कहा था कि यूरोपीय एक ही जाति के हैं। और हम बता दें, आर्य कब भारत आए थे। आर्य जो थे वो भारत कब आए थे। अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि जो आर्य थे वो कब आए थे, वो डी ऑप्शन है, यानी 1500 से लेकर के वो 1000 ईस्वी पूर्व में आए थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ से आए थे, तो ये आए थे मध्य एशिया से। याद रखना है आपको, मध्य एशिया से ये आए थे। और साथ के साथ ही ये पूछा जाता है कि ये किसके उद्देश्य से आए थे। तो ये अटैक्टिवल के रूप में आए थे, ये अटैक्टिवल के रूप में आए थे। और ये आक्रमण, बोले तो हिंदी में आक्रमणकारी के रूप में वहाँ पर आए थे। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। अभी क्वेश्चन से बताया था मैंने कहाँ से आए थे, तो ये आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, सिक्स है आपका, आर्य भारत में किस रूप में आए थे, यानी कि वो किस रूप में भारत आए थे। अभी बताया था अट्रैक्टिवल यानी आक्रमणकारी के रूप में आए थे, ये भी आपका सी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्य आने की जो सूचना देता है। कौन सा ऐसा अभिलेख था जो ईरान से आर्यों को आने की सूचना देता है। तो सबसे बता देते हैं हम आपको, बेंगो जॉइक होता है, जो कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आर्य थे वो जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर बसी हुई है या कहाँ पर है। तो बता सकते हैं हम आपको, ये आपका है होगा सी ऑप्शन, यानी सप्त सिंधु, यानी कि 8 का सप्त सिंधु होगा। यानी कि आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है, सप्त सिंधु में बसी हुई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इंडो आर्य का निवास स्थल है। कौन सा है, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी कि मध्य एशिया और दक्षिणी रूस, ये हमारे जो है वो इंडो आर्यों का निवास स्थल है। आगे चलते हैं, जो क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। एक उत्तम व्यक्ति, क्लासिकीय शब्द से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्लासिकीय वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, यानी एक उत्तम व्यक्ति के लिए। यहाँ पर आगे चलते हैं, 11 क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करना है, कुछ आर्यों के मूल निवास स्थल दिए हैं जिसमें से उन्होंने सर्च बिन किया था।
तो चलते हैं, आपका पहला जो है वो बाल गंगाधर तिलक, मैं बता चुका हूँ आर्कटिक प्रदेश जो है वो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। विलियम्स जॉनसन जो था आपका किसे यूरोप से संबंधित था। स्वामी दयानंद जो था वो तिब्बत से संबंधित था। पी ग्लाइंस जो था वो हैंगरी से संबंधित था, यानी कि यूरोपीय। तो आपका इसका जो आंसर होने वाला है, आपका जो आंसर होगा बी, सी और डी। ये जो आपका आंसर होने वाला है, एक मिनट रुको बस, जो बी है आपका और ये जो आपका आंसर होने वाला है, यानी कि दो का ए और बी का पहला और आपका सी का 4 और 3, ये कोड जहाँ पे भी जनरेट करता है वही इसका आंसर होगा, यानी कि बोले तो 2143। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कहाँ पर है 2143, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है ऋषि वैदिक काल में जो हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था। जो ऋषि वैदिक काल था उसमें क्या कहा जाता था, वो कहा जाता था हमारा मंजूवत कहा जाता था, यानी कि ए ऑप्शन मंजूवत जो था वो हमारा एक हिमालय पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र को जो किसने दिया था, तो वो जो हमें दिया था वो विश्वामित्र ने दिया था गायत्री मंत्र को, जो कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस तरह से कुछ है जो मैंने आपको गा करके बताया है। और जो हमारा ऋषि वेद में कितने हमारे सूत होते हैं, वो हमारा जो होते हैं वो मतलब 1028 होते हैं। जो कि मैं क्वेश्चंस जितने भी आपने देखा होगा, मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे ही गए हैं, जो कि 100 क्वेश्चंस हैं, जो कि 2 पार्ट में कवर्ड करूँगा मैं इन वीडियो को। और देखते हैं निम्नलिखित में से किस नदी को ऋषि वेद में जो मातेत्मा और देवीत्मा या नदीत्मा संबंधित किया गया है, वो कौन सी नदी थी, वो आपकी सरस्वती नदी थी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। याद रखना है आपको, जो मातेत्मा है और देवीत्मा है, सॉरी थोड़ा साइड स्लाइड शो नहीं कर रही थी, उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। जो हमारी देवीत्मा है, मातेत्मा और नदीत्मा जो थी वो संबोधित किसको कराती हैं, वो जो कराती हैं वो इसको संबंधित यानी कि सरस्वती को संबंधित कराती हैं। इसकी स्लाइड्स यहाँ पर जूम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। ये हमारी भी परिवार में सब में एक गोत्र होती है, उसका जो उद्गम है यानी वो कहाँ से सबसे पहले चला था, वो ऋषि वेद से चला था, जो आज तक भी चला आ रहा है। आगे चलते हैं, और कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, कुछ बच्चों की शादी जो है वो गोत्र देखकर ही की जाती है। आज भी ये प्रचलन जो प्रथा है वो बहुत अच्छी प्रचलन में है। वैदिक कर्म कांड में होता का शब्द है, यानी जो ये होता वर्ड जो है इसका क्या निकलता है, होता वर्ड जो है उसका क्या निकलता है, ये किस कर्म कांड से संबंधित है। और ये देखो कहाँ यूपी में आरओ पूछा गया था, ये आरओ में पूछा गया था 2013 के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं आपको इसके आंसर की बात करूँ तो ये इसका ए ऑप्शन ऋषि वेद से संबंधित होता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा वैदिक में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, यानी कि सबसे प्रमुख देवता किसे माना जाता था, सबसे प्रमुख देवता जो माना जाता था आपको ए यानी इंद्रदेव को ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा माना जाता था, यानी कि जो पुराने देवताओं में सबसे ज़्यादा माना जाता था। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 19 सर्वाधिक जो ऋषि वैदिक जो सूक्त है वो समर्पित है कहाँ पर, अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। तो मैं बता चुका हूँ वहाँ पर जहाँ भी आपको इंद्र मिल जाए ज़्यादातर वहाँ पर इंद्र की ही पूजा की जाती थी। और जो जो सूक्त है, जो ऋषिवेद के सूक्त जो है उस किसको समर्पित जाते हैं, वो इंद्र को समर्पित होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आईएएस के प्री में पूछा गया था 2010 में। आगे चलते हैं ये है ऋषि वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों के संबंध को सूचना है, यानी कि ऋषि वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का जो सूचांक है वो कौन सा है, तो आपका सी ऑप्शन है कुंभा और कुंभ। ये आपका सी ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 21 क्वेश्चन है। जो अश्वेता एवं ऋषिवेद में समानता है वो अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है, भारत से, ईरान से, इजराइल से और मिस्र से। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ईरान है,
तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इसका राइट आंसर यानी बी ऑप्शन है, ईरान से। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो ऋषि वैदिक की जो मूल लिपि है वो कैसी है? खरोष्ठी है, देवनागरिक है, पाली है, ब्राह्मणी है। तो ये आपका जो आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है, यानी कि वो ब्राह्मणी है। आगे की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23, एक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? अभी बताया था जो गायत्री मंत्र है वो गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? ऋषि वेद से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं करा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ामों के अंदर। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋषि वैदिक में कई जो परिच्छेदों में प्रयुक्त जो आघन्य शब्द जो है वो संदर्भित कराता है किसको? तो ये आपका क्वेश्चन 2017 के अंदर पूछा गया था कि यूपीपीएस में पूछा गया था, पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या ब्राह्मण के लिए। तो ये जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? वो आपका सी ऑप्शन गाय के लिए यूज किया जाता है। चलते हैं 25 क्वेश्चंस में। 25 क्वेश्चंस में हमारा अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋषि वैदिक से संबंधित है? तो कौन सा है आपका? ए ऑप्शन, ऐतरेय ब्राह्मण। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ऐतरेय ब्राह्मण जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला है आपका, सूची को फर्स्ट से सुमेलन कीजिए, जबकि सूची के नीचे दिए कूट में से एक उत्तर का चयन कीजिए। अब कुछ नदियाँ दी गई हैं और उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। इनमें कौन सा आंसर बिल्कुल राइट होने वाला है? तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या दिया गया है, यहाँ से थोड़ा सा एक बाई मिस्टेक हुआ है, जो ए ऑप्शन था वो हमसे कट गया है। फिर भी हमारे पास बी सी डी है इधर, और इधर सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिया गया है, यानी कि हमारा जो है इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। इनको एक बार मिला लेते हैं कि कैसे कैसे इसको दिया गया है। यानी कि जो हमारा बी है वो थार से संबंधित है, रावी नदी से संबंधित है, और हमारा सी वाला ऑप्शन है वो पहले से संबंधित है, और चौथा चौथे से संबंधित है। अब जो परुणसी है वो रावी नदी है, सदा नीरा जो है वो काबुल नदी से नाम संबंधित है, जो सतुबुद्री थी वो सतलुज नदी से विकसित है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है? अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा, थोड़ा स्लाइड्स को कर लेते हैं कवर। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋषि वैदिक आर्य में पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, परु, तरुसुम और किक। तो ये हमारा है किक। जी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। तो चलते हैं, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। आगे की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राज्याभिषेक समारोह का जो विवरण है निम्नलिखित में से किस में किया गया है? अब किस में किया गया है? सी ऑप्शन हमारा ऐतरेय ब्राह्मण में। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान देना है कि किस में जो अभिषेक समारोह का वितरण निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा उसमें दिया गया था? तो वो ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है। आगे की तरफ चलते हैं। ऋषि वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता। ऋषि वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता। ये भी क्वेश्चन 2009 में एमपीपीएससी में पूछा गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होने वाला है। इसका बी ऑप्शन में क्या है आपका, ऋषि आर्थिक अवस्था उसके प्रयुक्त नहीं थी, यानी कि ऋषि राजा का प्रशासनिक तंत्र नहीं था। जो ऋषि वैदिक अर्थव्यवस्था थी उसके प्रयुक्त में नहीं थी, उसका कोई यूजेबल नहीं था। आगे की तरफ चलते हैं। 30 क्वेश्चन से आपका, ऋषि वैदिक में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? अब कुछ ऐसे राजा थे, ऐसी कौन सी नदी थी जिस पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था? तो ये इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इसका राइट आंसर जो रहने वाला है आपका, यानी कि ए ऑप्शन परुसणी नदी थी जिसके किनारे पर। और इसे अब किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है रावी नदी के नाम से। कौन सी? रावी नदी के नाम से अब इसे वर्तमान में जाना जाता है। तो चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं। सभा वृद्ध एवं अभिजात वर्ग की जो संस्था थी,
समिति जनसंधारण की जो महत्वपूर्ण संस्था थी, या विधेय आयोग की नवीनतम संस्था थी। तो इसमें कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? तीनों ही सही हैं या फिर तीनों ही गलत हैं? तो मेरी नज़र में ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, इसलिए सभी स्लाइड्स बिल्कुल अच्छे से देख लो, ये सभी जो है वो सही हैं। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आरंभिक वैदिक कला में वर्ण अवस्था पर आधारित थी, क्या थी? सी ऑप्शन व्यवसाय। यहाँ पर व्यापार होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता था और इसलिए वहाँ पर व्यापार भी होता था। थोड़ा वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। वैदिक युग में क्या होता था? वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा नहीं थी, बाल विवाह प्रथा नहीं थी, विधवा पुनः शादी कर सकती थी, या पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका सी ऑप्शन, यानी कि विधवा पुनः शादी कर सकती थी, कि जो विधवा औरत हो जाती थी तो वो द्वारा भी शादी कर सकती थी। ये वैदिक युग में एक संस्था प्रचलित थी। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ऋषि वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि वे ऋषि में गाय के अनेक संदर्भ स्तर थे। अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे, या पुरोहित को दिए जाने वाला जो उपहार था वो गाय की होती थी, ना कि जमीन की। उपरोक्त सभी, और इसका लिए आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सभी थे, यानी कि ये सभी थे, इसलिए इनका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऋषि वैदिक कालीन आर्य का ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित कराता है, न कि एक गांव को। पूर्व वैदिक कालीन आर्य ने हाथी को पालतू बनाया था तथा युद्ध में घोड़े के साथ उनका प्रयोग किया था। सी ऑप्शन है आपका जो है, ऋषि वैदिक में स्वयंवर एवं विधवा का उल्लेख था। डी ऑप्शन है आपका, ऋषि में विंध्य सतपुड़ा पर्वत और निर्मल नदी का उल्लेख है। तो अभी बताया था हमने इससे पहले ही, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आईएएस की परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऋषि वैदिक में स्वयंवर एवं विधवा का विवाह उल्लेख मिला है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जो कि जेपीएससी 2010 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋषि वैदिक में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। कौन सा इसमें है? उनका विवाह यौन आरंभ से पूर्व यानी पहले हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो और मैं आपको बता दूं, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस ऑन कर देना। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। निम्नलिखित में से वैदिक ग्रंथ में से किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था? वर्ण, सोम, यश या गम्य है? तो ये जो है वर्ण शब्द से संबंधित हुआ था, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, वो क्या खाना पसंद करते थे? जौ और चावल। क्या जौ और चावल? आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्राह्मण वादिनी है जिसका कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसमें आपका ए ऑप्शन लोपामुद्रा, यानी कि लोपामुद्रा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट होगा। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋषिवेद में पशुओं में कौन से किसका उल्लेख हुआ था? गाय का, अश्व का, बकरी का, भैंस का? यानी कि अब इसका जो राइट आंसर है डी, ये सभी का उल्लेख ऋषिवेद में हुआ था। गाय का भी हुआ था, गाय का भी हुआ था, ऋषिवेद का भी हुआ था, और साथ के साथ ही बकरी और भैंस का भी वहाँ पर उल्लेख हुआ था। ऋषि वैदिक काल में प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को? तो वहाँ पर उस समय सबसे मूल्यवान जो वस्तु समझा जाता था वो गाय को समझा जाता था, क्योंकि गाय की वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूजा की जाती थी। ऋषि वैदिक काल में जो निक्स किस अंग का आभूषण था? कान का था, गले का था? एक आभूषण का नाम जो था वो क्या था वहाँ पर? वो था निक्स। वो कहाँ की जो थी वो क्या था? वो गले का था, गले का था। याद रखना, एक निक्स था जो कि गले का एक बहुत अच्छा आभूषण था उस समय पर। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक वैदिक लोग द्वारा किए धातु का सबसे पहला प्रयोग क्या था? आगे की तरफ इसका डी ऑप्शन, यानी कि तांबा धातु का प्रयोग किया जाता था उस समय पर, यानी तांबा धातु, यानी डी ऑप्शन। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, ऋषि वैदिक काल जो पर्णी किस वर्ण के नागरिक थे?
पुरोहित थे, स्वर्णकार थे, लोहार थे या व्यापारी थे? तो वो थे व्यापारी, क्योंकि वो व्यापार करने के लिए ही यहाँ पर आए हुए थे। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऋषि वैदिक में कुल उल्लेख की मात्रा 24 बार हुई है। बी है आपका ऑप्शन सेकंड। ऋषि वैदिक में चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। सी ऑप्शन, राय संपत्ति की गणना मुख्य मवेशियों से होती है। तो आगे की तरफ जो है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि ये जो है तीनों के तीनों ही सत्य हैं और ये एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर, जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस ऑन कर देना। इससे पहली जो वीडियो मैंने किससे बनाई थी, वो संबंधित बनाई थी सिंधु घाटी की सभ्यता से। उस वीडियो को भी जा पहले देख लेना अगर वो वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि वो पैट एग्जामिनेशन के लिए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ क्या है हमारा? पूर्व वैदिक आर्य का अर्थ प्रमुख था, यानी पूर्व वैदिक आर्य का जो अर्थ था वो धर्म अर्थ था, कौन सा था? भक्ति, या बी ऑप्शन मूर्ति पूजा या यज्ञ या प्राकृतिक पूजा या यज्ञ। फिर यह हमारा प्राकृतिक पूजा या और भी हो सकता है कुछ। तो हमारा जो इसका आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। प्रकृति पूजा तथा यज्ञ करना पसंद था, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे की तरफ चलते हैं। ऋषि वैदिक काल में जनजाति निम्न में से मुख्य किस में विश्वास करती थी? कौन किस में करती थी? वाली एवं कर्म कांड में विश्वास करती थी। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, उसमें विश्वास करते थे ऋषि वैदिक काल में। ऋषि वैदिक धर्म था एक बहुदेवीय एक ईश्वरीय, तो यह है बहुदेवीयवादी था। इसमें बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा होती थी, इसलिए इसे बहुदेवीयवादी कहा गया है। आगे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में सुमेल यह कि यूपीपीसीएस में पूछा गया 2014 के क्वेश्चंस में मूर्ति पूषण अश्विम और सोम। थोड़ा जूम को स्लाइड को थोड़ा कम कर लेते हैं, देखते हैं आपका जो आंसर है वो, यानी कि ए ऑप्शन है। सेकंड का आपका पहले का सेकंड वही ट्रिक्स फॉलो करती है इसके अंदर भी। सबसे पहले हमारा क्या था? पहले का दूसरा और दूसरे का पहला पशुपति। जो जो मूर्ति है वो आंधी तूफान के देवता, पूषण तो थे पशुपति जो पशुओं के देवता थे। आगे चलते हैं, यानी कि इसमें है आपका अश्विन यानी वनस्पति देवता, सोम है चिकित्सा के देवता। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि हम वीडियो को यहीं पर लास्ट करेंगे। इससे जो अगली वीडियो है वो आपके लिए आने वाली है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। तो वैदिक जो देवता इंद्र के निम्नलिखित में से कौन से विचार कीजिए नीचे दिए घटनाओं पर। एक यूपीपीसीएस में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, इन पर विचार करना है। जो झांझवत के देवता थे, पापियों के दंड देते थे, जो पापी थे उनको पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे, कौन थे? यानी कि ये सभी डी ऑप्शन पहला और दूसरा बिल्कुल कथन सही थे, वर्षा के देवता थे। कौन? इंद्र देवता जो थे, समझने की कोशिश करना, जो इंद्र देवता थे वो किससे संबंधित थे। स्लाइड थोड़ा शो हो गई है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और देखते हैं। साथ के साथ ही अब देखते हैं क्या टॉपिक्स है जो हमारे वैदिक समय थे। देखो इसमें क्या था। सबसे पहले थे देवता जो थे वो हमारे झांझवत के रूप में थे। पहला ऑप्शन है आपका झांझवत के देवता और वर्षा के देवता, यानी वर्षा ऋतु के देवता थे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ के साथ ही हमारे बेल आइकन को प्रेस ऑन कर देना। तो ये जो थी हमारी सेकंड चैप्टर की वीडियो थी, और ये जो है हम वीडियो जो ला कर के देते हैं तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।